ਸੋ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਭਾਵੇਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। योगा डे को बहुत ही खास तरीके से जो है पीजीआई का एक सेंटर मनाने जा रहा है। इस समय उस सेंटर के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं ना कि सिर्फ मरीजों के लिए बल्कि जो इनका स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं एंड जो पेशेंट्स के साथ अटेंडीज आते हैं उन लोगों के लिए भी मुहैया कराई जाती हैं। डॉक्टर अक्षय, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, 21 जून विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। तो क्या कुछ तैयारियां जो हैं योगा को लेके, योगा सेंटर जो कि हाल ही में जो है पूरा फंक्शनल हुआ है पीजीआई में, यहाँ पे हो रही हैं? इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन तो 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को होगा, पर इसकी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने जून 1 से शुरू कर दी हैं और उसमें पेशेंट केयर गिवर्स होते हैं जो पेशेंट के साथ आते हैं, उनका इलाज कराने, उनकी सर्जरीज़ की डेट का वेट करते हैं, फिर आउटकम का वेट करते हैं। वो लोग हमारे पीजीआई में ऑल ओवर द कैंपस होते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी उनको स्ट्रेस भी होता है और वेटिंग लॉन्ग आवर्स होते हैं, उनको एंग्जाइटी भी होती है। तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए पेशेंट केयर गिवर्स योगा प्रोग्राम शुरू किया है। वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो 21 जून को किया जाता है वो हम रोज़ शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक उन पेशेंट्स को जो लॉन्स में होते हैं इकट्ठा करके उनको बिठाते हैं, उनको योगा मैट्स देते हैं और फिर उनको कॉमन योगा प्रोटोकॉल ट्रेन करते हैं। कि जो योगा सेंटर है इसकी शुरुआत कब हुई एंड कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली योगा सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में बनाए गए हैं? इंडिया में जो CCR1 है जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का विंग है, उन्होंने 3 मुख्य सेंटर बनाए हैं। एक तो हमारा पीजीआई है जो हमारे निदेशक के पूरे सपोर्ट से अब कार्यरत हुआ है। 2 साल से हम एक्टिव हैं और अभी ये स्पेस एलोकेट हुई है जो कि इनॉग्रेट होगी 21 जून को। दूसरा एम्स ऋषिकेश में है जिसको डॉक्टर मीनू सिंह हेड कर रही हैं, एम्स ऋषिकेश। तीसरा है एम्स रायपुर। ये 3 सेंटर्स मिलके काम कर रहे हैं। एम्स दिल्ली में भी ये सेंटर है पर उसका नाम सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, उसमें आयुर्वेद और चीज़ें भी हैं पर ये तो 3 सेंटर डेडिकेटेड हैं जो कि रिसर्च को फंड करते हैं। स्क्रूटनी कैसे की जाती है, क्योंकि पेशेंट्स जो है एक ही बीमारी के नहीं होते, अलग अलग बीमारियों के पीजीआई में पहुंचते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है एंड वो सारा प्रोसीजर कैसा रहता है? क्योंकि लोगों में जो मिथ है, जो आम जनता में देखा जाता है कि वो सारे ही टाइप के योगा करना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि इस डिजीज़ के लिए यही योगा नहीं हो सकता। तो पीजीआई इसके लिए क्या खास तरीके से क्या मुहैया कराती है? मतलब वन पिल फॉर ऑल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक योग सब लोग करें जैसा टीवी में दिखाते हैं। और इसीलिए शायद सरकार ने ये सोच के एक साइंटिफिकली एस्टैब्लिश किया है इस सेंटर में, जिसमें कि हमें रिसर्च ऑफिसर्स भी दिए हैं, योगा थेरेपिस्ट भी दिए हैं, नेचुरोपैथी के MD इन योगा, MD इन नेचुरोपैथी भी यहाँ पे हमने रिक्रूट करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे डेप्यूट किया है। वो लोग इन पेशेंट्स को डॉक्टर टू डॉक्टर, केस टू केस देख के यहाँ रेफ़र करते हैं। उनको हमारे रिसर्च ऑफिसर इवेलुएट करते हैं, उनका कफवात पे तो उनका क्लासिफिकेशन करते हैं और कौन सा योग उनको बेस्ट फिट होगा, जिसके लिए वो सूटेबल है, वो बीमारी डिजीज़ स्पेसिफिक योगा प्रोटोकॉल हो या उनकी फिनोटाइप स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हो या उनकी मेंटल स्टेट को या एज को देख के, इंजरी को देख के या टाइप ऑफ डिजीज़ को देख के वो उसके लिए प्रोटोकॉल बनता है और वो मोस्टली रिसर्च बेस्ड होता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, चंडीगढ़।